गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ट्रेंगल है और उसके अंदर इन्होंने बोला है कि ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया डी पे, ठीक है। और सच दैट इस प्रकार से डाला गया है कि उसमें जो बी डी है वो 3 टाइम सी डी के है। तो इसका मतलब अगर बी डी और सी डी की हम बात करें तो इसमें सी डी वो छोटी वैल्यू है और बी डी बड़ी है, क्योंकि सी डी को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके बी डी के बराबर होगी। इट मीन्स सी आप यहाँ पे लोगे और डी यहाँ पे लेंगे। ये वाला जो छोटा पार्ट है वो आपका सी डी में लिखा जाएगा, ठीक है। ये बी डी होगा। फिर देखिए इन्होंने बोला है कि 2 टाइम ए बी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ये इसके बराबर होगा। तो अब देखिए और दूसरी दे दी है बी डी आपका वो 3 टाइम सी डी के इक्वल है और ये चीज़ प्रूव करनी है। सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में कुछ ये टर्म हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक यहाँ पे देखो जो प्रूव करनी है हमने वो ए बी ए सी और बी सी की फॉर्म होगा। कहीं पे सी डी और बी डी का नाम इसमें नहीं है, तो इसलिए सी डी को भी बी सी फॉर्म में लिख देते हैं और बी डी को भी बी सी की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम लिखें कि बी से डी प्लस में डी से सी ये, तो वो बी सी के बराबर हो जाएगा। ये रहा, ध्यान दें, ये पार्ट प्लस में ये पार्ट वो बराबर हो जाएगा, ये पूरे के बराबर। अब देखो बी डी आपने दे रखा है कि बी डी 3 टाइम सी डी है, तो इस बी डी की जगह पर ये सी डी रख दिया। प्लस में सी डी इज इक्वल टू बी सी, 3 + 1 आप देखोगे 4 सी डी इज इक्वल टू बी सी होगा। और सी डी आपका क्या हो जाएगा 1/4 बी सी हो जाएगा, 4 उस तरफ चला जाएगा। तो सी डी को तो हमने बी सी की फॉर्म में लिख दिया। अब बी डी को भी लिखते हैं। वैसे तो सीधी सी बात है, 4 पार्ट है, उनमें से 4 पार्ट में से सी डी है, 1 पार्ट है बी सी का, तो ये कितना होगा, अभी 3 पार्ट होंगे। फिर भी देख लेते हैं इसको। तो बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम सी डी, ये दे रखा है इन्होंने। तो बी डी एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में सी डी की वैल्यू ये रही आपका 1/4 बी सी। तो देखोगे बी डी आपका 3/4 बी सी हो गया भाई। तो अब ये भी सी डी है वो भी बी सी की फॉर्म में लिख दिया हमने, बी डी को भी हमने लिख दिया बी सी की फॉर्म में। अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर हम ट्रायंगल, सबसे पहले हमने यहाँ पे ए डी है जो आप देखोगे इसमें भी है और इसमें भी है, सेम है। तो इस ट्रायंगल का यूज करके ए डी सी का यूज करके हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप अपना पेपर के ऊपर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इतना ही आएगा आपका, ठीक है। क्यों हर बार हम ये थोड़ा लिखेंगे कि भाई इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर लिखना पड़े तो हमने इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर माइनस में ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ए डी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए डी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे आप अब ए डी ये लिख दिया और ये 3 हो गया। और यहाँ से देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं ए डी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, ये भी रहा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखो भाई इसमें से हमने क्या किया है, कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 और 4। ये देखो ये लिख दिया मैंने, ये पार्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे लिखना था ए डी स्क्वायर, हमें पता है ए डी स्क्वायर की वैल्यू ये रही तो ये लिख दिया। तो कंपेयर कर लिया है हमने, कोई बड़ी बात नहीं करी ऐसी। ये यू लिख दे ये, और देखो ये और ये बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये है 5 रुपये में ये चीज़ आती है और 5 के नोट में ही ये भी चीज़ आती है। तो इसका मतलब जो ये चीज़ आई है और ये चीज़ आई है दोनों बराबर हैं। तो ए बी का देखो अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए सी स्क्वायर है ये यहाँ पर रहेगा। देखो यहाँ पे हमने फाइनली ए बी स्क्वायर जो एक साइड पर रखना है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे इसको रख लिया हमने। और बाकी का जो ये था राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर, ये हम माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा भाई। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब माइनस में सी डी की जगह पर 1/4 बी सी लिख दिया आपने, उसका स्क्वायर प्लस में बी डी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 3/4 बी सी स्क्वायर कर दिया। ए सी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस बी सी की पावर 2, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसका भी है और नीचे वाले का भी है, तो 1 का भी, 1 का तो 1 ही रहेगा। बी सी स्क्वायर बाई में 4 का 16 प्लस में 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका
तो ये देखिए आप, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको पता भी होगा इस चीज़ का। सीधी सी बात, ये इसमें ये भी लिख सकते थे, लाइक फ्रैक्शन है ये, हमने लाइक फ्रैक्शन नीचे लिख दिया, और ये लिखना था अपना बी सी माइनस का और प्लस का 9 बी सी स्क्वायर था बाई में आप 16। तो वही चीज़ है, यहाँ पर सोल्व कर दिया और कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्व करने के बाद 8 से इसको काट देंगे, 2 पे आ जाएगा। तो 2 पे आ जाएगा तो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका 1 इसका 2 है, तो दोनों का एलसीएम 2 हो गया। 2ac स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर, इस 2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 2 है, मल्टीप्लाई कर देगा इस तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 इस तरफ जाएगा, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है वो कंप्लीट हो चुका है इस टाइम पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, तो इस बी सी के ऊपर कहीं पे डी पॉइंट है, सच दैट इस प्रकार से है वो कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, के जो बी डी हमारा बी सी का तीसरा हिस्सा है। तो इस बी सी के 3 हिस्से कर दिया आपने, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो एक हिस्से के बराबर 2 हिस्से इस तरफ रहने दो। ठीक है, प्रूव दैट कि आपने प्रूव करना है कि 9AD स्क्वेयर, ये AD है, इसका स्क्वेयर करके उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका 7 टाइम AB स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो एक बार, सबसे पहले गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी है, यानी कि AB वो बराबर हो जाएगा BC इज इक्वल टू CA, क्योंकि तीनों साइड हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे हमने क्या कर दिया, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया है ए से ई के ऊपर, ए से ई के ऊपर। और हमें एक चीज़ का पता है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर उसके जो टॉप वाले जो वर्टेक्स है उससे कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इस साइड को, बेस वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें भी जो प्रूव किया गया है उसमें कहीं पे भी ना तो बी डी का जिक्र है, ना डी ई का है, और ना ही ई सी का जिक्र है, कहीं पे भी नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस चीज़ को देख लो कि बी डी का और डी ई का और ई सी का इसमें प्रूफ में कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो पहले से हम इसको ऐसा करना शुरू कर देंगे तो वो उसको हम बी सी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, और भाई वो ए सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है ना इस चीज़ का कि भाई इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इसमें हमने इसको बी सी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये बी डी है, इसको भी बी सी का कितना हिस्सा है, ये डी ई है वो बी सी का कितना हिस्सा है, ई सी है वो बी सी का कितना हिस्सा है, आप लिखोगे। तो देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो बी ई और ई सी बराबर हो गए, यानी कि बी से ई और ई से सी ये बराबर हो गए, क्योंकि इसने मीडियन का काम करा। तो अब देखो ये ई सी कितना है, इस बी सी का आधा है, बी सी का आधा। तो बी ई है ये भी इसका आधा हो गया बी सी का, ये बी ई है बी सी का आधा हो गया, और ई सी है वो भी आपका बी सी का आधा हो गया। अब बात करेंगे बी डी की, ये इन्होंने दे रखा है, ये गिवन है भाई कि ये आपका 1/3 है। अब ये पार्ट कितना बच गया, देखो इस पार्ट पे ये इतने में से बी ई में से अगर बी डी घटा देंगे तो डी ई बचेगा। फिर देख लीजिए एक बार, ये पार्ट आपने निकालना है, कितना है ये पार्ट, यहाँ से इतने सारे पार्ट में से ये एलिमिनेट कर दो, हटा दो, ये बच जाएगा। तो देखो हमें पता है बी डी और प्लस में डी ई, अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा ऐड कर दूंगा तो बी से ई तक हो जाएगा, यानी कि बी डी प्लस में डी ई ये लिख दिया, वो आपका बी ई के इक्वल हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा। बी डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्योंकि गिवन है ये चीज़ें यहाँ पे, इज प्लस में डी ई इज इक्वल टू बी ई है, बी ई है वो कितना है, बी सी का आधा, बी सी का आधा, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। डी ई है वो कितना है, ये है 1/2 बी सी, और ये 1/3 बी सी न्यून जाकर माइनस कर देगा, तो एलसीएम इनका 6 आ जाएगा। 3BC माइनस 2BC इज इक्वल टू BC बाई में 6, यानी कि DE है ये BC का जो 6 हिस्से कर दिए जाए उनमें से एक हिस्सा है, तो 1/6 BC के बराबर है DE। जहाँ DE की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम BC पे BC/6 लिख सकते हैं, BD की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे BC/में
3 लिख सकते हैं, और यहाँ ई सी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बी सी का हाफ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने हाईलाइट कर भी दी हैं ये चीज़ें हैं। और ये अब देखिए लेके आना है हमने ए डी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे ए डी का स्क्वायर। तो अब इसको देखोगे, या जो यह साइड है दो ट्रेंगल्स के ऊपर काम करेगी। जो ये है साइड ए डी है, दो राइट एंगल ट्रेंगल्स के में यूज़ हो रही है ये। तो देखो सबसे पहले ये एक में हो रही है इसमें। अब ए डी का स्क्वायर अगर इस ट्रेंगल में लिखें, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी का स्क्वायर होगा डी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। तो देखो डी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर हमने यूज कर लिया, ये रहा। अब देखो ए डी का स्क्वायर एज इट इज, डी ई आपको पता है डी ई की वैल्यू 1/6 बी सी है, उसका स्क्वायर प्लस में ए ई देखो कहाँ है, ए ई ये रहा ए ई। अब ए ई है, ये यहाँ पर आकर कन्फ्यूज नहीं होना है, ए ई ये रहा। अगर इसको देखते हैं तो इस ट्रेंगल में जो ये लगा रखा निशान, इसके अंदर देखा जाता है ए ई का स्क्वायर किसके बराबर है, वो है ए सी का स्क्वायर माइनस में ई सी का स्क्वायर। ए ई का ए सी का स्क्वायर माइनस में ई सी का स्क्वायर, ये लिख दिया ए सी का स्क्वायर माइनस में ई सी का स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस ई सी का, ई सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, ई सी की हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी हमने लगा दी, ई सी का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई बी सी स्क्वायर बाई में 36 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, बी सी स्क्वायर बाई में 36 प्लस में ए सी स्क्वायर एज इट इज, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बी सी स्क्वायर बाई में 36 प्लस में। अब देखो ए सी को हम बी सी लिख सके हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए सी है वो आपकी बी सी के बराबर है और सी ए के बराबर है, और कहने का मतलब तीनों साइडें इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती है, इसलिए हमने बी सी की फॉर्म में लिखेंगे सारा ये, क्योंकि अगर ए बी बी सी हो गए तो उसमें ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो बी सी की फॉर्म में लिख लिया हमने बी सी बाई 4। एलसीएम ले लो इसका, 36 आ गया भाई, 36 आ गया तो ये सिंप्लीफाई करने पर आपने मिलेगा 28 बी सी बाई में 36 आ जाएगा। तो ये 4 से कटेगा, 4 7 जा 4 9 जा आ जाएगा। इसके बाद देखो आप ये ए डी स्क्वायर एज इट इज, और ये 7 बाई में 9 बी सी स्क्वायर बचे आपका, 9 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा 9 ए डी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 7 बी सी स्क्वायर आ गया। लेकिन हमने प्रूव करना था कि इसमें ए बी स्क्वायर में, हमें इस चीज़ का भी पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती है। तो हमने क्या कर दिया भाई, ए 9 ए डी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 7 बी सी की जगह पे ए बी लगा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है उस पे आ गया हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ध्यान से देखें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइडें बराबर होती है, प्रूव दैट 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई में द स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, वन साइड ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इक्वल टू, अब चाहे तो इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करो, वो किसके इक्वल होगा, 4 इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये रहा भाई, इसके स्क्वायर के 4 गुना के बराबर रहेगा। तो प्रूव करना हमने 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD परपेंडिकुलर है, BD और DC आपके बराबर है। कारण क्या है, BD और DC बराबर है, ये मीडियन का काम करेगा। तो अब BD को हम BC का आप कह दें और DC को भी हम BC का आप कह सकते हैं, ये लिख दिया। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्योंकि हमें दिखाना क्या है, AB की वैल्यू निकाल लो, चाहे किसी भी तरीके से काम करो, चाहे इसकी वैल्यू लिखो या चीज़ की लिखो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम AD की बात करें, AD स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर, BD स्क्वायर सॉरी, AD स्क्वायर है वो AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। इसके बाद AD स्क्वायर एज इट इज, AB स्क्वायर एज इट इज, माइनस में BD को कितना लिख सकते हैं, BC का आधा लिख दिया उसका स्क्वायर। AD स्क्वायर एज इट इज, अब यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस में BC का, BC की जगह पर हम AB लगा सकते हैं, क्योंकि हमें
ये ए बी में है और ये बी सी में आ गया, तो अब इसको एक ही फॉर्म में लेके चलेंगे। इसको बी सी को ए बी में हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइडें सभी बराबर होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ए बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाई में 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, और उस तरफ जाके देखें 4 माइनस में ए बी है, केवल ए बी है ये, ठीक है। तो अब ये 4 उस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये कितना बच गया, 3ab स्क्वायर बाई में 4 उस तरफ चला जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, को सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन द ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू इतना है, ए सी इतना है और बी सी इतना है, इज एंगल इज। तो इसने बोला है, देखो सबसे पहले तो हमने बना दिया, इसमें ए बी है, ए से बी है वो आपका 6 ये होगा, ए सी है आपका, ए से सी है वो आपका 12 है, और बी सी आपका 6 है। तो अब ये कहना है, इन्होंने पूछा क्या है, तो इसमें एंगल बी इज, एंगल जो बी हो कितनी डिग्री का होगा, ये एंगल पूछा है आपसे। तो एंगल के लिए हम एक काम करते हैं, हमें पता है सबसे बड़ी साइड ये है, तो हम मान कर चलेंगे कि ये बेस ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज अगर राइट एंगल है, तो अगर बी इज 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये प्रूफ तो हो गया तो ये अपना आप आ जाएगा 90 का। तो अब हमने प्रूव करके देखा, यहाँ पे 144 बिल्कुल ये बराबर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब जो एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री का है, और जो इसका ऑप्शन जो है सी है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आज मैथ की पूरा का पूरा जो चैप्टर है इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट वीडियो है एक तरह से। हमने अपनी तरफ से जो है जितना भी सिलेबस था एनसीईआरटी अपना मैथमेटिक्स से हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अभी तक कवर ना किया हो। तो जितनी भी प्रॉब्लम आपकी हैं अब चैप्टर वाइज जो है उनको सोल्व किया जाएगा। तो अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करें, और 6 चैप्टर में जो भी बच्चों की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कल वाली जो जूम क्लासेज है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।